9 वर्षों में मोदी सरकार के नाम 5 बड़ी उपलब्धियां। अब 2024 पर नजर, मोदी सरकार 2.09 साल पूरी करने वाली है। ऐसे में बीजेपी की मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने की योजना है। इसके लिए सरकार ने कार्य योजना तैयार कर ली है। इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राजनेताओं में से एक विंस्टन चर्चिल भारतीयों या उनकी क्षमताओं के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। आजादी के वक्त उन्होंने कहा था, यदि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाती है तो बदमाशों और लुटेरों के हाथों में सत्ता चली जाएगी। सभी भारतीय नेता कम क्षमता वाले होंगे। वे सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे और भारत राजनीतिक झगड़ों में फंसकर रह जाएगा। एक दिन आएगा जब भारत में हवा और पानी पर भी टैक्स लगेगा। आज वह जीवित होते तो अवश्य ही उन्हें अपने ही बयान पर पछतावा होता, और इसके लिए एकमात्र जिम्मेदार एक व्यक्ति होता, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकप्रियता की भारी लहर पर सवार होकर भारत की बागडोर संभालने के 9 साल बाद भी मोदी लहर आज भी कायम है। अमेरिकी कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माना गया है। सरकार में मोदी के 9 साल, मोदी सरकार 9 साल पूरी करने वाली है। ऐसे में बीजेपी की मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने की योजना है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति बनाई है जो 30 मई को मोदी सरकार की 9वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। इस संबंध में पिछले हफ्ते गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों की एक बैठक हुई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गजेंद्र शेखावत, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर, भारतीय पवार, दर्शना जरदोश, एल मुरुगन और सुभाष सरकार अन्य लोगों के साथ इस पैनल का हिस्सा होंगे। पैनल का फोकस कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालने पर रहेगा। 2022 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी ने 15 दिवसीय विशेष जन पहुंच कार्यक्रम लॉन्च किए। देखते हुए कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं, जोर शोर से प्रचार होने की उम्मीद है। मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? 1. अनुच्छेद 370 को हटाना। पीएम मोदी अपनी सरकार की कश्मीर नीति के साथ काफी आगे रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने अत्यधिक विवादास्पद धारा 370 को निरस्त करके इतिहास को बदल दिया। अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। इसे रद्द कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। इस फैसले ने बाहरी लोगों के लिए राज्य में संपत्ति खरीदने का मार्ग भी प्रशस्त किया। नागरिकता संशोधन कानून सीए, जिसे कई लोग मुस्लिम विरोधी मानते हैं, मोदी सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम का उद्देश्य 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन समुदायों के लोग को नागरिकता प्रदान करना है, जो बिना किसी दस्तावेज के 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर गए थे। जब पेश किया गया अधिनियम तो देश भर में विरोध देखा गया। भले ही विवादास्पद अधिनियम 3 साल पहले संसद द्वारा पारित किया गया था, सरकार को अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को तैयार करना है, जिसके बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता। अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी के राजनीतिक सफर के दौरान यह एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। पार्टी ने इसका वादा किया और धैर्य व दृढ़ संकल्प के साथ हासिल करने की योजना। राम मंदिर बनाने का वादा हमेशा बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल रहा है। अब यह पूरी होने की राह पर है। अगस्त 2020 में राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया था और इसके निर्माण की देखरेख करने वाले ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर निर्माण का पहला चरण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में होगा। 4. जीएसटी लागू करना। मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए वन नेशन वन टैक्स को
भारत में अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार बताया गया। भारत को एक एकीकृत बाजार बनाने के इरादे से पेश किया गया इस सुधार ने पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था पेश की। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने केंद्र पर सरकार के राजस्व संग्रह को व्यवस्थित करने के लिए कराधान की कई परतों को दूर करते हुए विभिन्न व्यवसायों को एक ही कर दायरे में ला दिया। उम्मीद की जा रही थी कि जीएसटी से कर की दरें कम होंगी, लेकिन यह लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि जीएसटी ने निश्चित रूप से कर आधार को बढ़ाने में मदद की है। 5. यूक्रेन में बचाव अभियान और भूकंप प्रभावित तुर्की को सहायता। भारत सरकार ने यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से लगभग 18,000 भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत एक निकासी मिशन चलाया। भारत से रूस यूक्रेन के शांतिपूर्ण अंत के लिए मध्यस्थता करने का आह्वान किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों में सहायता करने के उद्देश्य से ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप से प्रभावित तुर्की को भी भारत ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। मोदी सरकार की दूसरी उपलब्धियों में प्रधानमंत्री आवास योजना, आजादी का अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और 3 तलाक पर प्रतिबंध वगैरह शामिल हैं। और मोदी सरकार का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मोदी के नेतृत्व में एनडीए और बीजेपी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। यह उपलब्धि केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम है। भारत को अपने पंख फैलाते और विश्व क्षितिज पर ऊंची उड़ान भरते देखकर निश्चित रूप से विंस्टन चर्चिल अपनी कब्र में परेशान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जनहितैषी योजनाओं के लिए हमेशा याद की जाएगी। मोदी सरकार के अब तक के शासनकाल में कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिसका सीधा फायदा आम लोगों को हो रहा है। फिर चाहे वह युवाओं को रोजगार मुहैया कराने से जुड़ी योजनाएं हों या फिर महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाली योजनाएं हों। मोदी सरकार ने इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए भी कई योजनाओं को मूर्त रूप दे चुकी है। इससे ग्रामीण और शहरी भारत में खुशहाली और तरक्की को देखा और महसूस किया जा सकता है। पीएम जन धन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई की घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से देश बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के तहत अब तक 50 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा दी गई है। इन खातों की संख्या मार्च 2015 के 14.72 करोड़ से 3.4 गुना बढ़कर 2023 में मध्य अगस्त तक 50.0। सुकन्या समृद्धि योजना देश की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनकी और तरक्की के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। पैसे के कारण जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे, खास तौर पर लड़कियों को, उनकी चिंता दूर करने के लिए सरकार सुकन्या समृद्धि योजना लेकर आई। इसमें निवेश कर बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्चे के पैसे जोड़ सकते हैं। उज्ज्वला योजना मई 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी। सरकार का मानना है कि पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पीएम किसान सम्मान निधि छोटे और सीमांत किसान परिवारों जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है को इस योजना का लाभ मिलता है। योजना के तहत सरकार किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये देती है। ये राशि 3 किश्तों में दी जाती है। आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई आयुष्मान भारत एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत गरीब वर्ग के एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है।
इसका मकसद है कि बीपीएल कार्ड धारक गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सके। देश भर में ऐसे बीपीएल कार्ड धारक गरीब परिवारों की संख्या करीब 10 करोड़ है, जबकि 50 करोड़ लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। स्वच्छ भारत मिशन सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया था। स्वच्छ भारत मिशन 2 पॉइंट को अक्टूबर 2021 को 5 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी भारत को कचरा मुक्त बनाना और ओडीएफ से आगे बढ़ना था। प्रधानमंत्री आवास योजना यह योजना शहरी तथा ग्रामीण लोगों के लिए है। इसके तहत जिन लोगों के पास कच्चे मकान हैं, जिनके पास छत नहीं है, वो पीएम आवास योजना के तहत घर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत गरीबों को मकान बनवाने के लिए राशि दी जाती है। इसके अलावा कम आय वाले लोगों को होम लोन में भी सब्सिडी दी जाती है। हर घर नल योजना साल 2019 के बजट में वित्त मंत्री ने इस योजना का ऐलान किया था। योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना है। इसके अंतर्गत साल 2030 तक प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे अब साल 2024 तक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना इस योजना का मुख्य फोकस बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों के गरीब लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की गई थी। इस योजना के तहत जिन लोगों का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना में नहीं है, उन्हें बिजली का कनेक्शन सिर्फ 500 रुपये के शुल्क पर मिलता है। ऐसे लोग ये 500 रुपये भी 10 आसान मासिक किस्तों में चुका सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 साल पूरे हो चुके हैं। इसके तहत गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यम से जुड़े लोगों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ये लोन पर्सनल बिजनेस शुरू करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा बिजनेस बढ़ाने के लिए भी इस योजना के तहत लोन की सुविधा दी जाती है।